150 यूनिट टोटल है जो इंडिया में बिकनी है इस एक्सट्रेल की। सीबीयू के थ्रू ला रही है जो रूट है, तो वहाँ पर 100% ये महंगी पड़ने वाली है। वो बता देता है और सुनिश्चित करता है कि आपको ना परफॉर्मेंस की कमी रहे और ना ही कमी रहे आपके माइलेज की। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और जो गाड़ी मेरे साथ इस फ्रेम में नजर आ रही है यह है निसान की एक्सट्रेल। लेकिन बहुत ज़्यादा खुश मत होइए क्योंकि ये सीबीयू की तहत इंडिया में बिकने आ रही है। मतलब साफ है कि अगर आप इस गाड़ी को प्यार करते हैं तो इसके लिए आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, और वो कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है आपको हजम ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा यूनिट कंपनी को इसकी बेचनी भी नहीं है। 150 यूनिट टोटल है जो इंडिया में बिकनी है इस एक्सट्रेल की। लेकिन इसके चलते कंपनी ने अपने सीबीयू बिजनेस को दोबारा रीलॉन्च कर दिया है इंडिया में। कंपनी के इरादे नेक हैं और 2026 तक लगभग 3 मॉडल इनके और आ जाएंगे इंडिया में। तो अगर मैग्नाइट आप चला रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको रिफ्रेश मैग्नाइट मतलब फेसलिफ्ट भी उसका देखने को मिलेगा। इन्होंने अपने कंपनी की पूरी स्ट्रेटजी क्लियर कर दी है और बहुत कुछ चीज़ें निसान के लिए चेंज होने वाली हैं। लेकिन फिलहाल मेरे हाथ लगी है एक्सट्रेल और एक कहानी कहूँगा इस गाड़ी के साथ में, और बताऊँगा कि अगर आपके हाथ लग जाती है तो एक्सट्रेल में, इस वाली एक्सट्रेल में जो इनकी 4th जनरेशन है, इसमें क्या कुछ मिल जाता है। अब तक कंपनी ने 7.8 मिलियन यूनिट इस गाड़ी की बेची है जब से 2001 में लॉन्च हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको सब कुछ इस निसान एक्सट्रेल के बारे में। Perfect. लुक्स हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। लेकिन इस एक्सट्रेल में जो आपको डिज़ाइन मिलेगा, इसमें आप निसान की पहचान देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो ये पूरा जो फ्रंट ग्रिल जिस तरीके से इन्होंने दिया है वो आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से निसान अपनी गाड़ियों में देता है। तो अगर आपने किक्स वगैरह देखा है तो पूरा पैटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। तो कुछ चेंज नहीं है क्योंकि इंडिया में से बनाते नहीं है। और यहाँ पर बढ़िया अप्रोच एंगल मिल जाएगा और इसके अंदर जो बेंट दिया गया है ये एक्टिव बेंट है, तो बहुत अच्छे से अपना काम करता है। तो फीचर्स इसमें भर भर के मिलते हैं और बढ़िया हेडलैम्प सेटअप दिया गया है। तो जो इसका अंदाज है, जो रोशनी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और ये पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो एसयूवी वाला फील आपको यहाँ से मिल जाएगा। और सामने आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा आता है, तो यहाँ पर भी आपको कैमरा मिल जाएगा। और एक खूबसूरत निसान का लोगो अपनी निशानियत यहाँ पर छोड़ जाता है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं साइड से इसमें क्या कुछ मिलता है। ये 6 सीटर एसयूवी है, लेकिन जब बाहर से देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा नहीं लगेगा। रोड प्रेजेंस इसके फेवर में उतना अच्छा नहीं जाता जितना जाना चाहिए। ये देखिए लंबाई, जो लंबाई है लगभग 5 मीटर की है, परफेक्ट होता है एक गाड़ी के लिए। बहुत कम गाड़ियां आपको इतनी लंबी भारतीय बाजार में मिलने वाली हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी कि यहाँ पर जो आपको ये व्हील मिल रहा है ये 20 इंच का है और इसमें मिशेलिन के टायर लगे हुए हैं। और इसका जो टायर प्रोफाइल इन्होंने फॉलो किया है 255/45 R20 का, और एक बढ़िया अलॉय पैटर्न यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत मिलता है। यहाँ पर लगेगा अच्छा देखने में। और यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, क्योंकि एसयूवी के लिए ग्राउंड क्लियरेंस मैटर रखता है, इसमें ना 4x4 आपको मिलता है, ना ही डीजल का कोई विकल्प मिलता है, ना ही ऑल व्हील ड्राइव का विकल्प मिलता है। लेकिन जो इन्होंने चीज़ें दी हैं वो परफेक्ट है, क्योंकि चारों पहियों पर आपको डिस्क मिल जाता है और यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी वाला इन्होंने दे दिया है। तो ये पैटर्न फॉलो किया है। गाड़ी के चारों तरफ आपको एक लाइटिंग परिक्रमा लगाती हुई मिल जाएगी। और इसमें गाड़ी में जाना है, चाबी आपके पास जेब में होनी चाहिए, आप एक्सेस कर सकते हैं। एलईडी टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको ORVM पर मिल जाते हैं। और ये देखेंगे तो जो रूफ रेल दिया गया है सिल्वर कलर का, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आपको बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है और ये शार्क फिन एंटीना यहाँ पर मिल जाएगा। विंडो एरिया काफ़ी इन्होंने बड़ा रखा हुआ, तो ग्लासेस देखेंगे तो जब आप अंदर बैठेंगे ना तो बोर नहीं होने वाले हैं, क्योंकि बाहर की पूरी दुनिया अच्छे से दिखती रहती है। बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते हैं और टैंक इस तरफ आपको मिलता है। तो अभी जो इन्होंने माइलेज वगैरह क्लेम किया है वो अलग है, तो माइलेज टेस्ट हम कर रहे हैं, बताएंगे आपको, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा इसने कितना माइलेज दिया है। लेकिन जो चीज़ें अभी मुझे नज़र आ रही थी वो अराउंड के जरिए आपको दिखा रहे हैं। चलिए आपको रियर में ले चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर क्या कुछ मिल जाता है। तो अगर रियर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो टेल लैंप मिल रहा है ये एलईडी है और बूमरैंग स्टाइल है, काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप गाड़ी बंद करेंगे खूबसूरती की छटा बिखेर देता है। निसान का लोगो इस तरीके से, एक्सट्रेल की बैजिंग यहाँ पर ऐसे मिल जाएगी। और यहाँ पर 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाएगा, रियर वाइपर मिल जाता है। और ये देखेंगे तो ये जो स्पॉइलर दिया गया है काफ़ी बड़ा यहाँ पर रखा है। स्टॉप माउंट लैंप यहाँ पर मिल जाएगा। फीचर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे करूँ पैर और ये खुल जाएगा, तो ये सब कमी महसूस होगी। जब इसकी कीमत आएगी तब
तब ज़्यादा ही खलने वाली है। लेकिन देखेंगे तो ये जो डिपार्चर एंगल है ये भी काफ़ी परफेक्ट है। इसे जब खोल देंगे तो यहाँ पर आप छोटा मोटा बैग रख सकते हैं, इस तरीके की जगह मिल जाती है। 6 सीटर गाड़ी है, पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है। कोई बैठेगा तो उसे आर्मरेस्ट वगैरह की कमी सेकंड रो में भी महसूस नहीं होने वाली है। इसको जब फोल्ड कर देंगे तो देखिए ठीक ठाक आपके लिए जगह बना देगी ये। 16 तरीके से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, कभी ये फोल्ड करिए, कभी ये फोल्ड करिए। और अब मैं इसके रियर सीट को भी फोल्ड करके दिखाता हूँ किस तरीके से मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ आइए, इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ तक आएगा, नीचे से ये हुक खोलिए, यहाँ तक आ जाएगा। उस साइड में चले जाइए, वहाँ पे करते हैं इसको और सेम पैटर्न फॉलो करिए, ये करिए, ये करिए और ये पूरा यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। अमित द्विवेदी को अगर इसमें लेटना ओटना है ना, तब भी व्यवस्था बन जाएगी। दिक्कत नहीं लग रहा है तो मुझे लेटने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ तक पैनोरामिक सनरूफ खुल जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर मौसम अच्छा होगा तो इसमें आराम करना पसंद करूँगा, कुछ भी बुराई नहीं है। 16 तरीके से आप इसका एडजस्टमेंट जमा सकते, तो कभी मौका मिलेगा तो एक खोल खाल के देखिएगा। यहाँ पर कप होल्डर यहाँ रियर वाली सीट पर मिल जाते हैं, यहाँ पर मिल जाता है, लाइट भी मिल जाती है। अब क्या करता हूँ, सीट पर बैठ कर दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ कि कितनी कंफर्टेबल है कितने लोगों के लिए। तो चलिए इस पर आपको बैठ कर दिखाते हैं। तो ये 3rd रो है इसकी, और 3rd रो में जाने के लिए ये जगह बन जाएगी, आप जा सकते हैं। लेकिन मैं तो जाना पसंद नहीं करूँगा, ये सिर्फ बच्चों के लिए है या सामान वामान रखने का काम करिएगा। ये एकदम उसलिए नहीं कि आप बड़े आराम से बैठ पाएंगे, क्योंकि सीट के नीचे आप पैर भी नहीं ले जा सकते हैं। तो 3rd रो में जा नहीं रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह आपको मिल जाते हैं। अब क्या करते हैं, काम की जगह पर चलते हैं, इसको पीछे करते हैं और अमित द्विवेदी जब बैठेंगे इसमें तो कितने कंफर्टेबल रहते हैं ये देख लीजिए। आर्म रेस्ट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा और मुझे बुरा नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे भी हेडरेस्ट दिया है, कई क्योंकि फ्लैट फ्लोर है यहाँ पे आप मिलता है, तो कोई यहाँ बैठेगा तो उसके लिए हेडरेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जब ऐसे ऑन करेंगे तो ये देखिए आर्म रेस्ट का काम करेगा, 2 कप होल्डर दे दिए गए हैं और ऐसे आप बैठकर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। तो अगर आप पीछे वाली सीट पर बैठेंगे और आपके पीछे कोई नहीं होगा तो बहुत आराम से इसे बैठने वाले हैं। इस सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बढ़िया सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर एसी वेंट मिल जाएंगे, एक सी टाइप एक यूएसबी टाइप का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। दरवाजे पर पानी की बोतल लगा लीजिएगा और साथ में यहाँ पर सॉफ्ट टचेस आपको कई सारे मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। कर्टन वगैरह नहीं मिलता है और मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको खलने वाली हैं कि भैया छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं दी, क्योंकि कीमत तो आप बहुत ज़्यादा देने जा रहे हो इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर ये गाड़ी डिसअपॉइंट नहीं करती है अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो, क्योंकि एक्सट्रेल जिसलिए जानी जाती है ना, ऐसे ही नहीं इतनी सारी यूनिट करने कर ली है, उसकी वजह कुछ और है। जब मैं इसके सामने वाली सीट पर जाऊंगा तो वहाँ पर उसका जिक्र करेंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको फ्रंट सीट पर और दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, फिर इसे लेकर चलेंगे अच्छी सी ड्राइव पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और मिल जाती हैं। तो देखिए एसी का पूरा कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाता है, ड्यूल जोन एसी कंट्रोल यहाँ पर आपको मिलता है और ये काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है, तो एसी से कोई शिकायत नहीं होने वाली है। यहाँ पर सॉफ्ट टच मिल जाता है। इस गाड़ी में 7 एयर बैग मिलते हैं, सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर वायरलेस मोबाइल की चार्जिंग वगैरह का आप सुविधा ले सकते हैं। एक सी टाइप एक यूएसबी टाइप चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ में ये इंफोटेनमेंट सिस्टम जो दिया गया है, यहाँ पर टच स्क्रीन बहुत अच्छे से अपना काम करता है, 360 डिग्री कैमरा भी आता है, तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर आराम से सब कुछ नज़र आ जाएगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा और साउंड क्वालिटी भी इसकी डिसेंट है, आप उससे कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर काफ़ी अच्छी लगने वाली हैं। यहाँ पर ग्लव बॉक्स में छोटा मोटा सामान यहाँ पर रख सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं है बट ये दिया गया है, यहाँ पर आप रख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा सामान वगैरह यहाँ पर रखने की जगह बनाई है। ऑर्गेनाइज वे में आप यहाँ पर रख सकते हैं। दोनों दरवाजे पर पानी की बोतल मैंने छोटी छोटी लगा रखी है, 3-4 बोतल आ गई है, तो एक बड़ी लगा लीजिए एक छोटी लगा लीजिए, आराम से आ जाएगा। चश्मा वश्मा यहाँ पर रख सकते हैं, देखिए एक चश्मा यहाँ पर रखा भी हुआ है। और लाइट वगैरह यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाती हैं और ये वार्म लाइट के साथ में ये गाड़ी मिलती है। और एक्सेस करना है तो यहाँ पर कनेक्टेड फीचर्स भी आते हैं, तो एसओएस का बटन भी दिया गया है, आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो ओवरऑल मिलाकर देखेंगे तो एक कंप्लीट पैकेज लगेगा। ऑटो डिमिंग IRPM मिल जाता है और यहाँ पर बैठ के आप पूरा का पूरा ये जो ORBM है एडजस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा। बहुत अच्छे से सिस्टम दिया गया, लॉक अनलॉक यहीं से कर सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर बात करें तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं। किस सीट पर सीट बेल्ट ऑन नहीं है वो दिखाएगा, कौन सी सीट फोल्ड है कैसी है वो दिखा देगा और यहाँ पर और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। साथ में स्टीयरिंग की बात करेंगे तो इसे आप टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों के साथ में एडजस्ट कर सकते हैं, टिल्ट टेलीस्कोपिक मिल जाता है। और इस गाड़ी में वेरिएबल कंप्रेशन टर्बो आता है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट, नहीं बोलेंगे बोले दुनिया में पहली बार हुआ ऐसा, तो गलत नहीं होगा। और वो कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं उसका जिक्र करेंगे जब इसे हम ड्राइव करेंगे। तो सीधे इसको ड्राइव पर लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं इसका इंजन, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट का एक हाइब्रिड सिस्टम भी आता है, काम करता है, जो कि क्रॉलिंग
स्पीड पर ये गाड़ी को इलेक्ट्रिक पर चलाता है। तो चलिए अब देखते हैं इसका बोनट खोल के। तो आइए अब आपको दिखाते हैं इसका इंजन, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, VC टर्बो मिल जाता है। और ये निसान का अलग ही इंजन है जो कि 3 सिलेंडर है, 1.5 लीटर का, 163 PS का पावर आउटपुट देता है। और यहाँ से आपको मिल जाता है लगभग 300 Nm का टॉर्क। और ये छोटा सा यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम भी मिल जाता है जो कि थोड़े टाइम के लिए इस गाड़ी को सिटी ट्रैफिक वगैरह में क्रॉल करता रहता है EV पे। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर एक परफेक्ट पैकेज बनता है यहाँ पर। और इसे बंद करते हैं क्योंकि अब बारी है इसे चलाकर बताने की और ये बताने की कि जब आप इसे चला रहे होंगे तो क्या ये इंजन कामयाब है या नहीं, इसका जिक्र करेंगे, क्योंकि गाड़ी से ज़्यादा ज़रूरी इस इंजन के बारे में बात करने की है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ड्राइव। तो अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइविंग परफॉर्मेंस की। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बात की जा सकती हैं और बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें मिस करेंगे, क्योंकि जो ये इनका VC टर्बो है जिसे वेरिएबल कंप्रेशन टर्बो बोलते हैं, ये सच में बहुत ही कमाल का है। 3 सिलेंडर है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, ये बढ़िया माइलेज दे सकता है। इसे जब आप ड्राइव कर रहे होगे तो वहाँ पर आपको ये फील होने वाला है। तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो तो वहाँ पर 100% ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं सीटिंग कंफर्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि जिस तरह का सीटिंग कंफर्ट है आपने ऑलरेडी देख लिया है। अब पता नहीं क्या इसकी कीमत होगी, किस कीमत पर कंपनी से लॉन्च करेगी, क्योंकि CBU के थ्रू ला रही है जो रूट है, तो वहाँ पर 100% ये महंगी पड़ने वाली है, ये तो क्लियर है। वहाँ पर देखना पड़ेगा कि कितने लोगों के बजट में ये आती है। लेकिन एक ऐसी गाड़ी है जहाँ पर इमोशन जब आप रख के आप देखेंगे तो वहाँ पर 100% ये कोई भी खरीद लेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नकली फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो फीचर्स मिलते हैं वो कमाल के हैं। और ये जो वेरिएबल कंप्रेशन टर्बो है, ये रेंज अगर आप देखेंगे नज़र सामने आता रहता है इको और पावर, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ढेर सारा परफॉर्मेंस चाहिए तो एक्सीलरेट करिएगा। और जिस रेशियो में, एक न्यूनतम रेशियो और जो हाई रेशियो पर ये कंप्रेशन करता है, जिस तरीके का सिस्टम इसका चलता है इंजन वाला, वो बता देता है और सुनिश्चित करता है कि आपको ना परफॉर्मेंस की कमी रहे और ना ही कमी रहे आपके माइलेज की। तो ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है वो भी जब आप ट्रैफिक वगैरह में चल रहे होंगे तो थोड़ा सपोर्ट कर देता है, तो उससे आपको थोड़ा माइलेज जो है 5% 6% तक का ज़्यादा मिल सकता है, ऐसा कंपनी का दावा है। मैंने इस गाड़ी को जो चलाया है, जो मेरी टॉप स्पीड रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सारे रेंज को जी लिया है। मैंने इको मोड भी इसका, क्योंकि 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, स्पोर्ट, स्टैंडर्ड और इको, तो इको पर भी रख के देखा है और मैंने स्पोर्ट में भी भगाया है। स्पोर्ट में जो इसमें एक आवाज़ आती है, जो गूंज आती है, आप महसूस कर सकते हैं। अभी भी जो गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो आपको एक केबिन इंसुलेशन फील होने वाला है कि यहाँ पर मैं किस स्पीड पर चला रहा हूँ। अगर आपसे पूछूँ किस स्पीड पर चला रहा हूँ शायद बता नहीं पाओगे, लेकिन ये जो स्पीड है 120 kmph है, जो कि काफ़ी परफेक्ट है। और इस रोड की लिमिट है जिसको मैं भगा रहा हूँ, मैं समझना, क्योंकि ये मुंबई जयपुर एक्सप्रेसवे है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बोलेंगे ज़्यादा सही रहेगा, और वहाँ पर मैं चला रहा हूँ और सारी चीज़ें इस पर दिखती रहती है, साफ साफ नज़र आता रहता है। माइलेज भी आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर दिख जाता है। तो जब आप ड्राइव करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलती रहेंगी और ये अच्छी लगने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत बेहतरीन है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप पैडल शिफ्टर वगैरह चाहते हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, तो पैडल शिफ्टर भी यहाँ पर दिए गए हैं। स्टीयरिंग मुझे बहुत अच्छा लगा है, फ्लैट बॉटम है, तो जिनकी तोंद वगैरह भी निकली होगी वो भी इसे चला सकते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। साथ में ड्राइव बाय वायर जो सिस्टम दिया गया है काफ़ी परफेक्टली अपना शिफ्टिंग वगैरह देता है, और कहीं भी आपको रबर बैंड का वो सिस्टम सुनाई नहीं देता। जब शिफ्ट कर रही होती है गाड़ी तो वहाँ पर आप कभी एहसास भी नहीं कर पाओगे कि इसने शिफ्ट किया है, तो बहुत अच्छे से ये इसका सिस्टम काम करता है, तो ट्रांसमिशन से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। विजिबिलिटी की बात करें तो ये पिलर कोई बाधा नहीं देता है, कोई आपके लिए बाधा उत्पन्न नहीं करता है। जब आप फास्ट स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, ओवरटेक कर रहे होते हैं तो वहाँ पर शिकायत का मौका नहीं देती है और वहाँ फटाक से आगे बढ़ जाती है। तो 3 सिलेंडर की वजह से आपको पावर की कमी कोई महसूस नहीं होने वाली है। तो जिनको लगता है कि सिलेंडर कम होने से पावर में कमी आती है, तो ये इंजन जो है, जो इसका निसान का जो इंजन है, ये इस बात को पूरी तरीके से झुठलाता है और उनको गलत साबित कर देगा। आप इसे चलाइएगा, 0 to 100 कर रहे होंगे या जो भी जब आप 0 to 100 कर रहे होंगे या कुछ और एक्सपीरियंस कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आने वाली है। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो सस्पेंशन सेटअप भी मुझे इसका अच्छा लगा है। इस हिसाब से इंडियन कंडीशन के हिसाब से अगर उठाकर देखेंगे, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिलता है तो उसका ट्रैवल काफ़ी अच्छा रहता है। 20 इंच का जो इसमें आपको अलॉय मिल रहा है वो परफेक्ट है, और इस जो टायर प्रोफाइल सपोर्ट कर रहा है, जो
ब्रेकिंग बाइट्स इसमें आ रहा है वो भी काफ़ी परफेक्ट जाता है इस गाड़ी के साथ में। तो आप हाई स्पीड पर चल रहे हैं और ब्रेक लगा रहे हैं और लगेगा कि ब्रेक पर आपके ब्रेक पर रुकेगी नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छे से आपकी आज्ञा का पालन करेगी और फटाक से रुक जाएगी। तो पलक झपकते ही आप जो है 100 पकड़ लेते हैं और पलक झपकते ही आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं और पलक झपकते ही आप रुक जाते हैं। और ये इस इंजन की खासियत है। तो ये गांठ बांध लीजिएगा, इसके इंजन से आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पूरे रेंज में जहाँ तक मैंने इसे चलाया है कहीं पर इसमें पिकअप की कमी महसूस नहीं हुई। मैंने थोड़ा सा सिटी ड्राइव भी किया, सिटी ड्राइव में हालांकि बहुत ज़्यादा मैंने नहीं चलाया है, पर जितना चलाया मुझे अच्छा लगा। मुझे लगता है कि ट्रैफिक में होंगे तो वहाँ पर भी ये सही चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। केबिन इंसुलेशन बना रहता है और ये इस गाड़ी की बहुत बड़ी खासियत है। जिस तरीके के सेफ्टी फीचर्स इसमें, जितने भी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। और अगर इसकी सबसे मुझे अच्छा ही लगा जो इसका सनवाइजर दिया गया है, इसका आकार बहुत बड़ा है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि अगर धूप, क्योंकि अपने यहाँ धूप बहुत होती है, तो ये उससे बचा लेता है। इतना बड़ा सनवाइजर मैंने इंडिया में किसी भी गाड़ी में नहीं देखा है जितना बड़ा इस गाड़ी में देख। तो इसकी ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और लाइट के साथ में आता है, तो आपके साथ में कोई साथी होगा जिसको सजने संवरने का शौक़ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना वैनिटी मिरर में चेहरा देख के आप एकदम तैयार हो जाएगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूटिलिटी स्पेसेस का पहले ही बताया, इसमें भर भर के जगह दी गई है, तो यूटिलिटी स्पेसेस का कोई कंप्लेन आप इसमें गाड़ी में नहीं कर पाएंगे। रोड प्रेजेंस अच्छा है, थोड़ा और बेहतरीन हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है इस एक्सट्रेल को लोग पसंद करते हैं। और 4th जेन में जहाँ तक ये पहुँची है, जहाँ पर जिन देशों में बिक रही है वहाँ पर लोग इसे पसंद कर रहे हैं। भारत में ये तो सिर्फ नाम का बोले कि नाम के लिए इसको लाए हैं, एक ब्रांड पोजीशनिंग के लिए, या फिर एक बताने के लिए कि भैया हमारे पास ये SUV है जिसे हम CBU के थ्रू ला रहे हैं। CBU बिजनेस को उन्होंने रीलॉन्च किया है, तो एक तरीका हो सकता है, लेकिन उस कीमत पर ये 100% जस्टिफाई नहीं करेगी इंडिया में। लेकिन जिनको मिलेगा उनको निराशा भी हाथ नहीं लगेगी, कि उनको ये नहीं लगेगा कि उन्होंने गाड़ी ली कोई दिक्कत होने वाली है। अगर आप मुझसे पूछेंगे 7 लोगों के लिए कितनी परफेक्ट है, तो मुझे लगता है 7 लोगों के लिए नहीं, ये 5 लोगों के लिए बहुत परफेक्ट है। पीछे बच्चे बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर 5 लोग बैठे हैं तो भर के सामान रखिएगा, और लगभग 5 मीटर के आसपास का इसका साइज जो हो जाता है ना, लंबाई है, वो परफेक्ट है इस गाड़ी के लिए। आपके सारे सामान को लेके वीकेंड ट्रिप करवा के ले आएगी, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये अगर आप बाहर से देखेंगे तो इतनी बड़ी दिखती नहीं जितनी बड़ी ये है। अब इसको आप नेगेटिव बोलें या पॉजिटिव बोलें, ये आप पर जाता है, जैसे भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। साउंड क्वालिटी अच्छी है, डिसेंट है, तो अपने पसंद के गाने चला सकते हैं, वहाँ पर मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे सीटिंग कंफर्ट की, तो जिस तरीके से मैं इसको बैठकर ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत लंबी दूरी की यात्राएं कर सकता हूँ। जो इनके प्रेजेंटेशन में देखा था मैंने, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सार्थक होता नज़र आ रहा है। तो इस गाड़ी में ड्राइविंग के लिहाज से आप कुछ कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, परफॉर्मेंस के लिहाज से आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमी क्या होगी वो बाद में बताएंगे आपको, जब ये वीडियो ख़त्म करेंगे, और वहाँ पर आपको बताया जाएगा। जो इसकी स्पीड होगी तो मुझे लगता है 120 पे चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन यहाँ पर माइलेज थोड़ा डाउन जाएगा। माइलेज चाहिए तो 100 तक रखिएगा, ये सत्य है। तो जैसा आप चलाएंगे वैसा आप पाएंगे माइलेज में, ये भी क्लियर है। लेकिन AC का कूलिंग वगैरह आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो मेरे तरफ से अगर इस गाड़ी के लिए बोलेंगे तो एज ए कार मुझे बहुत अच्छी लगी है। परफॉर्मेंस वाइज इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कुछ और पहलुओं पर बाद में बात करना सही रहेगा। लेकिन इस गाड़ी के जरिए निसान ने बता दिया है, जता दिया है कि वो इंडिया में अभी हैं और रहेंगे। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और मैं चाहता हूँ जितनी भी इंडिया में कार कंपनियां काम करती हैं सारी बनी रहें, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं। तो चलिए अब उस तरफ आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर जिक्र कर पाएंगे कि इस गाड़ी ने हमें माइलेज कितना दिया है। तो दोबारा टैंक फुल करवाएंगे, क्योंकि जब शुरू किया था ना तो टैंक फुल करवा लिया था इसका, और अब जाएंगे दोबारा टैंक फुल करवाएंगे और आपको बताएंगे इसने कितना माइलेज दिया है। एक्सट्रेल का माइलेज टेस्ट करने निकला था, लेकिन रास्ते देखकर भयंकर वाला परफॉर्मेंस टेस्ट हो गया। और जो परफॉर्मेंस टेस्ट था ना, 120 की स्पीड जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे की द्रुति गति मार्ग की है, उस पर चलाया इस गाड़ी को। और वहाँ पर आपको बताऊँ मैक्सिमम टाइप ये गाड़ी 100 के ऊपर रही। तो जो माइलेज आया वो आपको बता देता हूँ। तो जब इसका पूरा टैंक दोबारा हमने फुल करवाया तो
22 लीटर के आसपास में इसमें पेट्रोल गया और जो इसने माइलेज मुझे दिया 10 से ऊपर था। तो ये अच्छा लगा, मुझे लगा जब इतनी स्पीड पर इतना माइलेज दे सकती है तो अगर आप काबू रखेंगे अपनी स्पीड को, गाड़ी को 100 तक चलाएंगे तो मानकर चलिए कि माइलेज और बेहतरीन हो सकता है। अब बात परफॉर्मेंस की करें तो परफॉर्मेंस में ये गाड़ी कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती है। अपने इस साइज़ के साथ में जो इसका 3 सिलेंडर इंजन है बहुत ही परफेक्ट है। जो नई टेक्नोलॉजी है आप फील करोगे और कहीं से आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। वेल इंसुलेटेड केबिन है, लेकिन बस यही मसला आ जाता है कि गाड़ी कितने लोग खरीद पाएंगे और इसकी क्या कीमत होगी। तो मुझे लगता है कीमत से ज़्यादा इमोशन मायने रखते हैं और इस गाड़ी को वो लोग ज़रूर खरीदेंगे जिन्होंने दुनिया में कहीं अलग अलग देशों में जाकर एक्सट्रेल को चलाया था। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में और वीडियोज़ के लिए यहीं पर बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल पावर ऑन व्हील।